गुरु अपने को ध्यान धर जो इस लायक दियो बनाए, कृपा दृष्टि ने कीजियो जो हसीन होने पाए। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, देखते हैं एक पुरानी कहानी की तरफ जो पति पत्नी के प्रेम के ऊपर लिखा गया है कि एक दूसरे को कितना हित करते थे। जो एक राजा के लड़के की बचपन में शादी हो गई थी और वो राजा तो खत्म हो जाता है, बाद में वो उसकी स्त्री कैसे मिली और एक दूसरे के ऊपर कितनी ज्यादा मुसीबत उठाई, यहाँ तक है कि उसके पति ने मजदूरी भी की। ये जो पुराना किस्सा लेकर के चल रहे हैं, ये जो राजा ग्रंथ के नाम से है। आइए गौर करते हैं। मैं योगेश परम पूज्य गुरुदेव रजनीश शास्त्री जी के परम आशीर्वाद से इस कहानी में एक ग्रंथ नाम के राजा थे। तो सुंदर राजा ग्रंथ बड़ो आनंद महल में भाई, और घर में इकलौता बेटा है के खुश है घर में माई। ग्रंथ नाम के जो राजा थे, सुंदर राजा ग्रंथ बड़ो आनंद महल में भाई, महल में भाई। घर में इकलौता बेटा है खुश है घर में माई। तजरानी बेटा ने स्वरलोक सिधाई, तजरानी बेटा ने स्वरलोक सिधाई। मेरे भैया जो ग्रंथ नाम के राजा थे, उनके घर में एक ही लड़का था। उस लड़के की बचपन में शादी तय करने के बाद में वो राजा जो है खत्म हो जाता है। तो धीरे धीरे जब समय बीतता चला गया है, एक दिन हुआ क्या है, जब वो लड़का धीरे धीरे थोड़ा समझदार हो, गांव के बाहर निकलो, अब ब्याह की सीजन रहा है, बांध देखो काऊ की बहू रथ में बैठ जा रही है, काऊ की गाड़ी में बैठ जा रही है। तो उसी समय उस लड़का को तो बेटा श्यानो जब भो सुनो मित्र चितलाए, एक दिवस निज मात से कान लगो समझाए। एक दिन जब गांव के बाहर गौ है और वह जब देखो है सब अपनी अपनी विदा करा के लाए रहे हैं, और सोई बुआओ अपनी मैया के पास और बोलो कि शादी सबकी हुई गई, अरे मेरी मैया तुम्हें मेरी फिक्र है नहीं। सबको ब्याह होगा और तुम्हें मेरी बिल्कुल चिंता ही ना है। वो लड़का अपनी माँ से बोलो, जिंदा जो होते मेरे बाबूला यार मेरी माता, जिंदा जो होते मेरे बाबूला यार मेरी मैया, मेरी शादी तेरा जाएगी।
भैया से बोलो, अगर हमारे पिताजी जिंदा होते तो हम कुंवारे ना घूमते। जब ये बातें माँ ने सुनी, बोले बेटा ऐसी बात ना करो। बातें सुन के लाल की, अरे मेरे भैया कोई मैया रही थी समझ आई थी। मेरे भैया जब लड़का न जा गई, सबको ब्याह हो हमारे संग के लड़कन को, और अगर हमारे पिताजी जिंदा होते तो हम कुंवारे ना घूमते। माँ जब ये बातें अपने पुत्र की माँ ने सुनी है तो बोली बेटा तुम्हें ना मालूम है, तुम्हें ना मालूम। और वह माँ को अपने पति की याद आई गई और बोली बेटा तो पारो छोड़ के मर गए रे के घर में पिया मारे। बेटा कोई पारो छोड़ के मर गए रे के घर में कंता मारे। ना तर सकियो मेरो आंगन में के छोड़ के स्वर्गत धारे। तुम्हें ना मालूम, तुम्हारी शादी तो बचपन में ही तय कर दी हती है। महाराज माता ने गोद में लौटा थारी और मीठा लेके तो वातन को कान लगी समझ गए। बेटा बारेपन में तेरी शादी हो गई है। बेटा बारेपन में पलना में तेरी शादी हो गई है। शादी हो गई है पलना में, शादी हो गई है पलना में, शादी हो गई है। बेटा बारेपन में पलना में तेरी शादी हो गई है। मेरे भैया जब बेटा ने जब बात कही अगर हमारे पिताजी जिंदा होते तो हमारो ब्याह हुई होतो, तो माँ ने कही लला तुम्हें ना मालूम है, तुम्हारे पिताजी तुम्हें बाहरों छोड़ के मर गए, बाहरों छोड़ के, और तुम्हारी शादी जो हती ना बचपन में ही तय हो गई हती। बारे पे शादी भई। जब ये शब्द लड़का ने सुने तो बोलो माँ कि बारे पे शादी भई, अरे मेरी मैया ताको भेद का समाई दी। माँ अगर हमारी बारे पे शादी भई तो हमें ससुराल को पतो बताए दे और हम विदा करवाए लाए। राह बताए दे ससुराल की, अरे मेरी माता हम आवे बहुली बाई दी।
जब ये शब्द लड़का की माँ ने सुने तो माँ बोली, बेटा अब बहुत दिन हो गए शादी भये, अब रास्ता तो हमें ना पता है, तुम्हारी शादी में ना उगो है तो बस पूछ ले जाए। हाँ, शादी में नाई गो यार मेरे बेटा, कोई पूछ लियो बस वेदनी। माँ ने कही, लला हमें तो ससुराल को गाँव को ना पता है, ससुराल को तुम जाओ तो नाई को लेवाए जाइयो, पर ना उगो तो बराए तुम्हें, जब शादी तय भई अति ना उगो तो बस तुम हाल पूछ ले जाएगी। इतने शब्द सुनने के बाद में वो लड़का जो है तो तुरंत उठो और गो है नाई के पास। अरे नाई बेटा ने देर लगाई, पहुंच गयो जहाँ पे वो नाई। अरे कर जोरी के अर्घ सुनाई, पूछो हाल बेटी के भाई। मेरे भैया नाव के पास में वो लड़का जब पहुंचो है और कहा है, चाचा एक जरूरी काम से हम तुम्हारे पास आए हैं। नाव बोलो, कहो। तो वो लड़का दो हाथ जोड़ के नाई से बोलो कि कौन दे शादी भाई, अरे मेरे चाचा कोई दीजो न विदा कराई दी। जब ये बात नाई ने सुनी तो नाई बोलो, रान जाने ससुरारी की, अरे मेरे लाला रास्ता ना हमें मालूम है। रान जाने ससुरारी की, अरे मेरे बेटा कोई दे मेरा बताई दी। हमें रास्ता मालूम है और ससुराल के गांव को ना होना पता है। उसी समय बारे पे शादी, लड़का बोलो बारे पे शादी भाई, अरे मेरे चाचा बारे पे शादी भाई, अरे मेरे चाचा मेरी दीजो न विदा कराई दी। वो लड़का बोलो है नाऊ से, हमारी बारे पे शादी भाई और अब हमारी विदा करवाए दे। नाई ने जब शादी की बात सुनी तो कहने लगो, अब बहुत दिन हो गए, अल्लाह गांव को ना हो तो हमको ना पता, हमें रास्ता मालूम है, चलो हम तुम्हारी विदा करवाए दिए। उसी समय नाई जो है राजा के लड़के के साथ में चल देता है। थोड़ा जब आगे बढ़ो है तो बाको एक मित्र तो पठान को लड़का जब मिलो है तो बोलो चलो हम चल रहे अपनी ससुराल का, और वही ढिंगा ढिंगा आते ही तो
राजा को लड़का और नाई और वो पठान को लड़का, तीनों चले। तीनों जब चले हैं तो एक चौराहे पे पहुंच गए। एक चौराहे पे जब पहुंच गए तो पठान के लड़का ने जाकर ही, भैया अब हम तो अपनी ससुराल को जा रहे और हमारी ससुराल की रत्ता जाओ रम्मा है और तुम्हारी ससुराल की रत्ता सीधी है, तुम चले जाओ, कल रुकियो पर विदा कराए कि चले आइयो, लेकिन तुम अगर हमसे पहले आ जाओ तो मिलियो जा चौराहे पे ही। बोले ठीक है। तो नाई और वो राजा को लड़का ससुराल के लिए चलो और रास्ता में ना सीधे खेत नमा सीधे हो गए। और जब खेत नमा सीधे भय तो कहा देखो नए खेत में एक बहुत सुंदर लड़की बैठी रहा है। अब लड़की ना वो नहीं की पत्नी होती, अब जानते तो आते ना एक दूसरे कोई। जब लड़का ने देखो है, बोलो चाचा जो तो बड़ा सुंदर लड़की बैठी है, चलो जा सकते बातें करें। अब ना उनका इल्ला ये ना अपनो गाँव ना आया का उसको कच गया कोई रिस हो जाए। बोले ना ऐसी कोई बात ना है, जा सकते बातें हम जरूर करें। तो ना हुआ तो जो पिछेला हट गो बोलो कह ले अल्लाह जो कुछ कहा सो। तब वो लड़का व लड़की के पास पहुंचो है और बोलो कि किनने बबाए दाई जो नारी अरे मेरी रानिया, कोई किनने गड़ाई दो लंबोटा वो लड़का व लड़की से बोलो किनने बबाई दाई जो नारी अरे मेरी दुनिया, कोई किनने गड़ाई दो लंबोटा लड़का ठाड़ो हो और वह लड़की से बोलो किन्ने जा झुमरी बबाई दई है और किन्ने तो लंबो झुमेरा टांग तो जाबो तुम बंदर की टंगी हो। तो वह लड़की बोली बबुला बबाई दई जो नारी अरे परदेसी, कोई बिरन गड़ाई दो लंबो टांगी। उसी समय कहा है कि हमारे पिताजी ने बब्बाई है। तो बोलो अच्छा, तो एक बात और सुने ओ भाई, बोलो तो फिर से वो लड़का व लड़की से बोलो कि घोटा तो कोई अपने देश ये घंटा तुम्हारे ही है, ऐसा सुन करो जामे से तो हम बुलाते हो। तो लड़की बोली अब ना है यो काते कहाँ तब ले जाइयो एक दो की दोनों का दंड भी तो ले जाइयो। और वह लड़की बोली पकी जामे तब ले लियो यार परदेसी, ना घुटना रसोना है। जब कही जब पक जाए तब ले जाइयो। लड़का ने कही जब पकिए हैं तो हमें कौन धरे, हम आज आए फिर पता ना आए पाए कि ना आए पाए। तो वो लड़का बोलो बच्ची तो दे सके अरे मेरी प्यारी,
तेरे उल्टा सब चुकी जाएंगी। जब लड़की ने कही जब पके जाए तब ले जाइयो, लड़का ने कही पच्ची आया सब चुंग जाए तो मैंने उतई के रह गया। तो लड़की बोली अच्छा तुम्हें ना मालूम। तो वह बिटरिया वाले लड़का से बोली अरे मारे मारे गुल्ला मारे अरे परदेसी कोई पछिन को दिए रंगी राई। बोले हमें पागल बैठे हैं का, पच्ची तो बिल्कुल ना चुंग पे। अब लड़की ने जब जबात कही है उसके बाद में दोनों गांव की तरफ चले। अब रास्ता तो मालूम नहीं थी, घूमत 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 वे पहुंच गए ताल किनारे। तब तक वो लड़की खेतन से घरे आई और सहेलियां मिली हैं, बोली चलो ऐसा करो गर्मी ज्यादा पड़ रही चलो ताल ही ना आया। तो दो चार लड़कियां संगम भई, बे लड़कियां सब ताल नहाने को पहुंच गई और बे घूमत घूमत खेत नंबर पे ताल तीर पहुंच गए। जब ताल में नहात वो देखो वह लड़का की नजर पहुंच गई। बोलो ना रुक जा चाचा हवा जब भय लग रही है जो उन खेतन में थी। बोले लला चलो उन तो खेतन वाली बात आती। अब ये ने एक ना है जो चार छह लड़कियां है मारे मारे के सही कर दिए तासे चलो चुप्पा। बोलो ना चाचा अब जाते अब मिलिए गई है तो दो बातें हम और करें। तो ताल किनारे में पहुंचे और फिर से प्रश्न करो वह लड़की से अरे किनने खुदाई दा ताल अरे मेरी रानिया कोई किनने बनाई दई जाकी पारी जो ताल खुदवाओ है और किन्हीं ने जाकी पारे बनाई है। तो वह बिटरिया बोली अरे बिरन खुदा अरे बबुला खुदा ना ताल अरे परदेसी कोई बिरन बनाई दई जाकी पारी। जब ये शब्द सुने नाव न कही लला चलो काय को बवाल खड़ो कर रहे हो, रास्ता तो मालूम ना है पूछ पूछ के चल गए हुए तब चलो सोई बोलो रुक जा नहीं कर रुक जा जैसे से पूछ ले। तो फिर से घूमे के ठाड़े हुए और पूछ लगे अरे भूली गए अरे मेरी लड़की से पूछ लगे हाँ भूली गए अरे मेरी हम कौन गली चढ़ी जाएंगे। जब वह लड़की से रत्ता पूछने लगे तो लड़की ने उंगलियां ना उठाई, इशारो करो इशारो और बोली आगे पेड़ाया रे परदेसी। मुंह से बताई वैसे ही आगे पेड़ाया रे परदेसी कोई सुना न कोई
जाकर आगे एक खेवर को पेड़ में ले और सुगा ओंटे ओंटे कर रहे हैं। तो लड़का ने जब जब बात सुनी बोले ऐसे ना है, अब उंगरिया उठाई बताओ। जब लड़के ने सुनी उंगरिया बोले उंगरिया बोले उसे उठाते उंगरिया। और वह लड़की बोली उंगली उठावे मेरो तेरा तू अरे परदेसी। बोले हमारे हाथ तीर होते अंगुली उठावत मेरो तेरा तू अरे परदेसी। कोई अंगुली उठावे मेरो सिंगुली। बोले अंगुरिया ले अब सिंगट उठाया अंगुरिया सीधे चले जाओ। अब तो बेइज्जती हो गई। जब जा बात कही कि अंगुली कौन उठाए, जब बेइज्जती हो गई तो लड़का वो बात बदल के बोलो कि तुम घर कैसे बाला मायर मेरी बनिया कोई भेजिया सागर तालनी। तुम्हारे घर कैसे पति हैं जो तुम्हें नहाने के लिए भेज दो है, तुम पद्धति लोर रही हो। तब वह लड़की बोली सुनो हम घर से बाला मायरे परदेसी तो से नौकर रहे बसवी सदी। जब बात सुनी कि हमारे घर ऐसे पति हैं जो तेरी जैसे 10-20 नौकर रात है, जब बात सुनी है तो लड़की ने कही हमारे घर है तो ऐसे पति हैं, लेकिन तुम्हारे घर कैसी पत्नी है जो तुम्हें अकेले भेज दो परदेश में। और वह लड़की व लड़का से बोली अब आते तो दोनों पति पत्नी जानते तो आते ना एक दूसरे को कोई। तो वह लड़की बोली तुम घर कैसी गोरलियर परदेसी कोई भेज दे परदेसी। तुम्हारे घर कैसी पत्नी है जो तुम्हें अकेले परदेश में भेज दो है। अब लड़का को मौका मिल गया सोई वो बात बदल के बोलो हम घर ऐसी गोरलियर मेरी बनिया तुम सी गोबर डार दसावी सजी। जब लड़का ने जा कही तुम्हारे जैसी हमारे घर में नौकरानी है और उनने जा कही तुम्हारे जैसे हमारे पति के नौकर हैं, तो वह लड़का ने वह लड़की से कुछ और बात कही। हमारी समझ में हमारे घर ऐसी पत्नी है जो तुम्हारे जैसी गोबर डतती है और तुम्हारे घर ऐसा पति है जो हमारे जैसे बाकी नौकर हैं। हमारे हिसाब से कि हम तुम दोनों एक समान। लड़का व लड़की से बोलो हम तुम दोनों एक समाना मैं तेरी सूरत पे दीवाना मान लो अब मेरो कहना
जब लड़का ने जा बात कही, जब हम तुम दोनों बराबर ही हैं तो ऐसा करो तुम हवाई जा घोड़ा बैठ ले यहीं तक चलो हमारे संग निकल चलो। जब जा बात सुनी सोई बिटरिया 70 पर की का कह रहे हो तुम्हारे संग सो खेत ना माए। तब लड़की बोली कि हंसन की रे अरे परदेसी तो से कौन से जोर बोलो चलो ला अब तो कौआ बनाए तो बिटरिया बोली कि हम हंसन की हंसनी है तुम्हारे संग सो हंस। जब ये बातें सुनी सुनाऊ बोलो लला नाई बोलो लाल अरे मेरे लाला अब आई गई है ससुरारी। पति पत्नी कोई नया सकते पहचानी। जब ये बात सुनी ना उनकी लला चलो अब तो जाने कौआ बनाए दो अब ससुरारे आएगी का मतलब में तुम लड़ाई करवे पिटवे हम को। इतना कहने के बाद में लड़की जो हती गुस्सा माए कि वो घरे चली गई और उनसे पहले वे घूमत घूमत बे अपनी ससुरारे में पहुंच गई। जब घरे पहुंचे उनकी भौजाई की पता नहीं तुम कहाँ गई हती, जाओ घरे बिल्कुल पानी ना, जाओ पानी भर के लाओ। उनने गगरिया उठाई वे पानी पीने चली गई और उए वे घूमत 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 गांव के बीच वाली गली में निकले तो भाई कुआ उनने देखो भीड़ रहा है वही वही लड़की फिर रहा है। तो उनने देख लो बोले चाचा हमें जब वही मालूम पत्ते जो खेतन थी ना बोलो लला उन तो देखो बाहर वाली बात आते तो हमें देखा सत्तर में पिटवे तो बोलो ना चाचा ऐसा करो दो बातें जैसे हम और करें। बोले जब ना मानते तो कर लो। तो फिर से प्रश्न करो वह लड़का ने कुआ के पास में खड़े हुए के मारी मारी प्यासा मारे अरे मेरी रानिया कोई दीजो नीर पीवाई जी। बोले हमें बहुत जोर से प्यास लगी है और ऐसा न करो हमें पानी पिया दो। लड़की से पूछने लगे कुंगटा पे की गोली अरे मेरी प्यारी मेरे चपरे में जात पीरा जब लड़का के जो शब्द सुने हैं तो वह लड़की बोली है हम पानी चाहे जिंदा रहो चाहे मर जाओ हमारे हाथ में कच्चे घड़ा हैं और हम इन घड़न से का हुआ हाथ नहीं लगान देते हैं। बिटरिया बोली कच्चे घड़ा तुम्हारा के अरे परदेसी मेरे घड़ा छुअत है जब
कुआ के पास में ठाड़े हुए के उनने वाला लड़की से कही हमें प्यास लगी पानी पिया दे। तो लड़की ने कही मेरे हाथ में कच्चो घड़ा कुम्हार को है तसे हम अपने घड़ा से काऊ को हाथ ना लगा दे तो हम पानी ना पिया पे। बोले बहुत तेज की प्यास लगी है। बोले जिंदा रहो चा मत जाओ हमें ना मतलब। जब ये बात सुनी है उसी समय दूसरी सहेली कहने लगी है ऐसा करो पानी पानी पिया दो ज्यादा ना थोड़े पिया दो भले पानी को मनी करी जाता कोई पता ना परदेसी है कब को ना कब को प्यासो है। तो जब बार बार कही है वह सहेली ने सोई वह भज के गई घर से एक लोटा उठाई लाई और लोटा में पानी भरो और घूंघट मार के पानी पियान लगी। जैसे ही घूंघट मारो सोई में पिछेला कट के बोले पानी ऐसे ऐसे हम पानी ना पिए और बोले कि अंधरे पानी हमारा पिए अरे मेरी दुनिया कोई नहीं अंधरे को मिला लड़का ने जा कही तुमने जो घूंघट काय के लिए मान लो ऐसे पानी हम और वो लड़का व लड़की से बोलो कि हम घूंघट में पानी ना पिए घूंघट खोल गया मैं पानी पे आओ। जब जे शब्द व लड़की ने सुने तो बोली सुनो घूंघट खोल गया हम तासे पानी ना पिए तुम्हें घूंघटा में नागिन बसे रे परदेसी कोई खोलत ले कोई खाई दी। बोले मेरे घूंघट में नागिन बसते अगर हम खुले हैं तो खाए लिए। लड़का कान लगो ऐसी कौन सी बात है जो घूंघट में नागिन बसते और तेरे घूंघट में अगर नागिन बसते तो रोज 10-20 सब खाते हुए और खाते हुए तो तू जिंदा कैसे करते हुए। लड़का बोलो घूंघटा में नागिन बसे रे मेरी दुनिया कोई खाए लाए बस हमी सजी। बोले घूंघट में तेरे नागिन बसते तो रोज 10-20 खाते हैं अगर खाते हैं तो फिर तू जिंदा कैसे करते हो। जब ये शब्द लड़की ने सुने हैं तो लड़की बोली तुम्हें ना पता है परदेसी कि ससुर हमारे भाई की अरे परदेसी कोई सासु ढाक धरी ले। बोले तुम्हें ना मालूम जेठ हमारे बड़े चातुरायर परदेसी कोई जितनी झारो ले लेगी। बोले हमारे ससुर और जेठानी जेठ हमारे सब जादूगर हैं रोज मत रोज जिंदा करते हैं। जब उनने एक भी बात ना मानी बोले ऐसे ना है हम पानी पिए तो मुंह खोल के ही पिए। अब जैसे ही उनने मुंह खोलो लला बे इतनी सुंदर ही हती अरे पानी पीवा भूल गए कह गिर गए सखाई।
आंखें से आंखें मिली, जमीन पे गिर पड़े। अब बिटरिया ना तो घड़ा चांद में धरो अपने घर निकल के बानी भले जा आपस में बटे। तो नाऊ जब बहज के आओ महाराज नाई ने लिया कुमर बैठाई और अपने हाथन से बेटा की रोन लिखा रे। बाकी तिरछी सी तमने आए चाचा मेरे दिल में बस गई है। बाकी तिरछी सी तमने आए चाचा मेरे दिल में बस गई है। दोस्तों अब उनने जब घूंघट खोल के पानी पियाओ सोईबू राजा को लड़का जो हो तो जमीन पे गिर पड़ो। बिटरी अन जब गितो हो देखो सोईबा ने घड़ा उठाओ घर को चले गया। अब दोनों आते तो पति पत्नी जानता थे ना एक दूसरे को। तभी ना बहज के आओ बाने जार पहुंच को ना फिर सही कर लो। बोले लावल ने मने करी है। बोले चलो ऐसे काम नहीं करते हैं, अब ससुराल वाली बात है थोड़े तमीज से चलो। अब्बे जब घरे पहुंची बिटरिया के व्रत बात न लग गई। अब्बे तब तक ससुराल में पहुंच गए। ससुराल में जब पहुंच गए तब तक वे पानी भर के लाई। उनकी भौजाई रत्ता में गहल लो रुक जा आज वे आए हैं तुम्हारे और दूसरे द्वार में निकल जाओ तुम पल्ले वाले गेट अम्मा है। हाँ और ज्यादा बाहर मत निकलियो। उनकी भौजाई ने और उनकी घटिया छत पे ऊपर डाल दी। संजा जब भाई भौजाई ने उनकी चारपाई छत के ऊपर डाल दी है। उसी समय जब रात भई सुंदर सेज लगाई कल्ले बुलाई कुमरया तारी और नाई का चापार में कखटिया दीनी दारी। भौजाई ने ये सुंदर सेज सजाए ले बुलवाई कुमार अवतारी कुमार अवतारी। सरनाई का कपार में एक खटिया देनी दारी। उनकी भौजाई ने उनकी खटिया तो छत के ऊपर चढ़ाई दी है और नाई को बिस्तरा चौपारे में कर दो है और अपनी नंद से कही भौजाई ने कहीं नंद से जाए कहीं नंद से जाए गले पकवान के चढ़ो या तारी है परिस के भोजन को ले जइयो थारी। है परिस के भोजन को ले जइयो थारी। मेरे भैया जब छत के ऊपर खटिया डाल दी है और भौजाई ने खाना तैयार करो कि ऐसा करो जाओ तुम जाओ भोजन को ले जाओ और अपने पति के पास जाओ। जब लड़की चली है तो जब लड़का ने आता वो देखो अब वो गुस्सा में तो वैसे भगया ना वो बैठो तो बन के जाना तो हमें कब बनाइए दो है। उन्हें जब आता वो सीढ़ी पे देखो है उनने गेट बंद कर लो और वे गेट खटखटाती रही लेकिन उनने किवारे जब नाए खोले किवारे जब नाए खोले पूरी रात बीत गई। नीचे भौजाई ने किवार बंद कर ले ऊपर उनने बंद कर ले। अब ना नीचे की रही ना ऊपर की बीच में ही लटकी रही रात भर और तबीयत तो खराब हो गई। सवेरो जब बहो उनने अपने ससुर की चलो जल्दी विदा करो। ससुर ने की रुक जाओ एक दो दिन। बोले ना बिल्कुल नहीं। तो बहुत फुर्ती करी अरे लीना रत को सजवाई
कराई, लीना झटरत में बैठाई और आने की सीध लगाई। दोस्तों बहुत जल्दी करी रथ सजवाओ, बेटा कराए कि जब रथ में बैठ के लेके चल रहे हैं, रास्ता में वे बातें करती रही, उनने बोलन को मनो करो, लेकिन बे गुस्सा में बैठे थे जाना कौआ बनाए दो। बे बिल्कुल ना बोले, जब वे बिल्कुल ना बोले तो ठंडी ठंडी जब हवा लगी तब लड़की को मकरंदी नींद आ गई। जब वह लड़की को नींद आ गई तो एक वृक्ष के ढींगा उन्होंने रथ को खड़ो करो और सोबत में रथ छोड़ के वे वहां से चले गए। जब लड़की की आंख खुली है तो जब अपने पति को ना देखो वहां, तो हाथ जोड़ के उन बैलन से बोली, भैया ससुराल की रास्ता हमें पता ना आया, तुम ऐसा करो हमें हमारे पिताजी के घर छोड़ दो। तो बैल जब चले हैं, रात हो जाती है, उसी समय बदमाशों ने उस लड़की को पकड़ लिया है और किसी तरीका से वो लड़की बदमाशों से छूट करके और एक बाग में पहुंच जाती है। और अब माफ करें, यहां से आगे देखेंगे वॉल्यूम नंबर 2 में कि किस तरीका से वो लड़की बाद में अपने पति को मिली। उसके पति ने मजदूरी भी की, तो इंतजार करें वॉल्यूम नंबर 2 का। हाँ भैया, देखते हैं वही कहानी दूसरा भाग, जिसमें वो लड़का उस लड़की को छोड़ करके चला जाता है और वो लड़की बदमाशों ने पकड़ ली है, किसी तरीका से छूट करके वो एक बाग में पहुंचती है। रात भर उसी बाग में रही है। सवेरा जब हुआ है तो मालिन पहुंची है। मालिन ने देखो बिटरिया बहुत सुंदर है और हमारे उल्ला को ब्याह ना बहु है, चलो जा घर ही ले चले हैं। तो घर पे उस लड़की को मालिन ले आई है और अपने लड़का से लला, अब तुम जा समझ लियो जो तुम्हारी बहू है। अब बिटरिया सब बात समझ गई। रात को वह छत पे लेट गई। अब जब सेड़े ने पिछड़े उनने तलवार निकाल के धर ली। जब उनने तलवार निकाल के धर ली और गेट जब बंद तो उसी समय बिठाड़े भाई और बोले, अरे धीरे धीरे आवाज सुनाई, अबे अंदर उनने तलवार निकाल के धर ली और बे चढ़े। धीरे धीरे आवाज सुनाई, लेगा तुम खोला बेटा को आई, तेरा सजना बुलाई। जब उन्होंने इतनी बात कही तो वहां ने लड़की ने कही, अगर कदम आगे तुमने बढ़ाओ तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे, समझ गए। जो उनने तलवार देगी वे सड़े पे तो लुढ़कत भाई नीचे गिरे। अपनी अम्मा से बोले, तुम कह रही बहू ले आए, वो तो डायन है। हाँ पे मतलब मैं तो ब्याह के चक्कर में जान दे बे हो। तो वो लड़का जब लेट जाता है, सवेरा जब हुआ, वो मालिन जो है राजा के पास एक लड़का हार ले जाती थी। दूसरे दिन उस लड़की ने कहा, माता जी ऐसा करो आज हार हम बनाएंगे। उसने 5 लड़का हार गोह दिया। जब राजा के पास सुंदर सुहार पहुंचो है, बोलो ये मालिन ये हार तो नया तरीका का है, ये तो तू ऐसा कभी नहीं लेके आई। बोले हमारी लला की बहू आई है, पानी जो हार बनाओ। राजा सोचने लगो जब हार ही तो सुंदर बनाओ तो हार बनाने वाली कितनी सुंदर हो। कहा मालिन और हम राजा ऐसा करो को यही बुलवाए लेते। सिपाही भेजे और उस लड़की को राजा ने बुलवाया। तो नारी लई बुलाए, सुनो चितलाए सभी नर नारी। और रहे आंगन में मेरे कैपन के मेरी घरवाली।
राजा ने मन में विचार करो, सुंदर सी स्त्री है, कहाँ जमा लेना। नौकर भेजे, ये नारी लाई बुलाए सुना चितलाए सभी नर नारी, सभी नर नारी। बन के रहे आंगन में के मेरी घरवारी। मेरे भैया राजा ने सिपाहियों को भेजा है, उस लड़की को उस मालिन के घर से अपने घर पे बुलवा लिया है और कहा है अब तुम हमारे साथ में विवाह करो। सोई लड़की ने दोनों हाथ जोड़ के बोले आपके साथ हम शादी तो कर लेंगे, लेकिन 12 वर्ष बाद 12 वर्ष तक तुम हमारे साथ में पिता बन के रहो, हम तुम्हारी धर्म की पुत्री बन के रहेंगे। 12 साल के बाद हम तुम्हारे साथ में शादी कर लेंगे और पति पत्नी के भाव से रहेंगे। और वह लड़की बोली कि 12 बरस बाबूला रहो रे मेरे बाबूला, कोई रखूंगी धर्म समारी। बोले 12 वर्ष तक हमारे तुम पिताजी बन के रहो, हम तुम्हारी बेटी। उसके बाद बीत जाए 12 बरस अरे मेरे बाबूला, तब लियो नवा मरी डारी दी। लड़की राजा से बोली 12 वर्ष बाद तुम विवाह कर लियो। उसी समय बात सुन के दिया कि अरे मेरे भैया कोई हुई गो है तैयार। बोले 12 वर्ष तक तुम पिताजी बन के रहो, उसके बाद में हम शादी तुम्हारे संग कर ली। इधर तो वो लड़की राजा के पास में है और उधर वो राजा को लड़का जो उन्हें सोबत में छोड़े गए थे बे पठान से जाए के मिले। पठान ने जब खाली हाथ देखो, बोले मैं तो अपनी विदा करा ला, तू खाली हाथ ना हो। बोले भैया वहाँ हंसन की हंसनी है, हमें वहाँ ने कौआ बताए दो, तासे हम रास्ता में सोबत में छोड़े आए। पठान के लड़का ने कहा नेरो पागल है, हंसन की हंसनी भाई तो वह तू हंस तो तई बहो, नेरो पागल है का, चल मेरे संग वह लेके आ मैं। अब राजा के लड़का ने की बात तो तूने सही कही। अबू पठान को लड़का और राजा को लड़का उन्हें ढूंढने के लिए चलो है जहां छोड़ गए थे तहां। और उन्हें वे वहां से जब चली हैं तो चिन्ह डालती वहीं गई, अपनी धोती फाती वहीं गई, फिर चुरियां डालती वहीं गई। तो वहां जब देखें ना रथ है ना वो लड़की है तो बड़ा ही वो लड़का उदास होता है। किसी तरीका से घूमते घूमते वे वाई राज्य में पहुंच गए जहां वह लड़की वह राजा के पास आती। उधर तो वो लड़की राजा के पास में रह रही है कि 12 वर्ष तक तुम हमारे पिताजी बन के रहो। अब समस्या जब आती कि 12 वर्ष कटे कैसे। लड़की ने अकल बताई, बोले पिताजी ऐसा करो 12 वर्ष ऐसे कटेंगे, जितने पुराने बाग हैं सब कटवाओ नए लगवाओ, जितने पुराने महल बने हैं सब खसवाओ दोबारा नए बनवाओ। 12 वर्ष होते हैं कितनी इतने में तो कटिए हैं। उसी समय नए बाग पुराने बाग कटन लगे, नए लगन लगे, पुराने महल खसन लगे, नए बनन लगे। अब तो मारे नौकर ही नौकर चल रही है। तो घूमत 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 काऊ तरीका से वे बाई राज्य में पहुंच गए। पठानों को लड़का और वो राजा को लड़का। उसी राजा के पास में जब पहुंच जाते हैं तो कहा है कि महाराज हम बहुत ही गरीब हैं और आपके यहाँ हमें कुछ मजदूरी मिल जाए जिससे हमारी जीविका चलने लगे। राजा ने कहा ठीक है काम तो चलिए रहो है, रहो तुम भी रहो। तो 2-4 दिन जब उनने काम करो है तो उनकी एक दिन निगाह पहुंच गई
वही लड़की के ऊपर। अब लड़की का होने की आती तो पत्नी उन छत्ते में देख लो और ये बेचारे पला धरे बह जाते हैं। तो बा लड़की को यानी अपनी पत्नी को सुनाए के एक बात कही कि छोड़ी हती का चादर पैर मेरी भनिया। लड़का व लड़की को समझात बोलो छोड़ी हती का चादर पैर मेरी भनिया। यहाँ कैसे पहुंची आई दिल की दिल में रह गई अरे मेरी प्यारी कोई फूल खिलती मेरी नारी। जब ये बातें वह लड़की ने सुनी बोली हमने तो तुम्हें बहुत समझाओ तुम्हारी तो एक समझ बनाए आई लेकिन अब तुम आज छोड़ दो। ऐसी बातें मानो करो यार मेरे सजना। ऐसी बातें माना करो यार मेरे दुल्हा मेरे दुल्हा। अब तो को मिलन की नहीं। बोले तुम तो सपा मौजूद बन के रहे, अब हम इस राजा के शिकंजा में हैं, कब्जा में हैं, अब हम तुमको नहीं मिल सकते हैं। होनी हती सोई गई अरे मेरे सैया। होनी हती सोई गई अरे मेरे सजना। कोई बिछड़ी जोड़ी तुम्हारी। और बोले बहुत पिया समांगाए तेरे मेरे राजा। अब न तुम्हें कितो समझाओ। बहुत पिया समांगाए तेरे मेरे राजा। तुमने एक न मानी बात में। अब पल्ले पर गई भूप मेरे राजा। अब तुमको मिलन की नहीं। हाँ भैया, जब छत्ते माए वाली लड़की ने कही अब जो बहु से बहु हमने तुम्हें बहुत समझाओ, अब हम तुम्हें मिल नहीं पाए। जब ये शब्द पर पठान के लड़का ने सुने हैं तो वह गुस्सा आ गई और बोलो क्या कह रही हो, पागल हो गई हो का? तो पठान बोलो अरे कहे पठान अरे मेरी चोटी कहे तू बात बनावे। जब हम यहाँ आइए गए हैं तो तुम्हें संग में लेके ही चले। अरे कहे पठान अरे मेरी छोटी का
हमारी चाहे जान से खेलना पड़े लेकिन तुमको यहाँ से लेके चलेंगे। पठान ने कही, महाराज पठान ने कही तुरंत समझाए, लेके तो चलेंगे पलकी बीच मेरी मिठाई। सोई तनी सुन के बात आई वो नारी बोली उठी, सोई सुन के इतनी बात आई वो नारी बोली उठी। नारी बोली उठी तुरंत ही नारी बोली उठी, करेंगू नानी बोली उठी, सोई सुन के इतनी बात आई वो नारी बोली उठी। मेरे भैया जब पठान ने सुनी कि क्या कह रही हैं, अगर हमारी जान भी की जरूरत पड़े वो भी हम लगा देंगे लेकिन तुमको संग में ही लेके चलेंगे। उसके बाद पठान की बातचीत और वह लड़की की बातचीत होते पे वह राजा की बहन ने देख लो। जब राजा की बहन ने देख लो बाने जाए के अपने भैया से चुगली कर दी जाए कि भैया जिनके चक्कर में तुमने जे बाग कटवाए नए महल बनवाए रहे हो पुराने खसवाए के, लेकिन हमें तो जा लगा तो है कि अब कि जिन कारण कचिया खसे मेरे भैया कोई कटे ना लखा बाग जी। राजा की बहन वर राजा से बोली भैया अब तो जा लगत है बाके ले बउआ घर में टीके मेरे भैया बे रानी से रहते बतलाई दी। जिनके चक्कर में तुमने तो बवाल करो भैया पुराने महल घसवाए के नए बनवाए रहे हो, हमें तो जा लगता है कि बहू हाथ से गई। अब धन धर्म दाना गए मेरे भैया, अब धन धर्म दाना गए मेरे भैया। तेरो धर्म वचन तो है नहीं। बर राजा की बहन ने सुन ली पठान बुबा लड़की से बतलाए रहो तू पाने जाए कि चुगली कर दी जाए कि दो नौकर जो नए आए हैं वे तुम्हारी होने वाली रानी से बतलाए रहे और हमें तो जा लगा तो बग गई अब ना है मिलन की है। तो जब राजा ने जब बात सुनी कि बहन कहा कह रही है, ऐसा कौन सा नौकर है जो इतना मान बढ़ गया है उसका जो उससे बतला रहा है। तुरंत ही पहलवानों को बुलाया है, बोले जाओ उन नौकरों को दोनों को मारने का जान से काम है तुम्हारा, जाते जाते सफा कर दो। अब दो पहलवान आत भय जब उनने छत्ते मायदे के सोई व पठान से कही अब हमें लगा तो होशम रहो क्योंकि पहलवान दो आए रहे। अब राजा की लड़की ने बर राजा के पास में पहुंची और कही ए न मारो मती जे भैया है हमारे। अब जब सुनी भैया है तो अब है सारे भाई कि ऐसा करो इनकी देख रेख रखो, अगर ये कुछ भी गलत काम करें तुरंत ऐसे जान से मार दो, अबे छोड़ दो। तो उसी समय छोड़ दिया जाता है। कहने लगा कि जरा भी हरकत करें तो इन्हें जान से मार देना। और वह
पठान से उनने कही कि पहलवान आ रहे, पठान की कोई बात ना आओ दे, देख लिए कितने बड़े पहलवान हैं। जब वे पहलवान जो थे दोनों के सामने लड़ने के लिए पहुंचे हैं, उसी समय उस पठान ने अरे लेके ऊपर कॉलर मारो, लेके ऊपर कॉलर मारो और जाकर करेगा अंत किनारो। नीचे पड़ो लखो बलाधारी, जब नीचे कौन घा पसारी, उसी समय उस राजा ने जो पहलवान भेजे थे दोनों को पठान ने नमस्ते कर दी उन्हें की। जब दोनों मार दे, अब राजा की बहन ने फिर चुगली कर दी जाएगी, भैया जो तुमने पहलवान भेजे थे उन्हें तो जो न लगी वे जिंदा है, हम रह गए थे। उसी समय राजा को क्रोध आ गया, बोले ऐसे कौन से पहलवान हैं जो इतने मान बढ़ गए हैं, जो हमारे पहलवानों को जाते ही जाते उन्होंने मार दिया। पठान ने तो उस पहलवान को मार दिया है, अब वे जो मौदू हते उन पे जो पहलवान भिड़ो भूना उन पे लचरो है, तो उनने छत्ते माँ आवाज दी, हमें तो छोड़ो वो बहुत सरल है, तो अब जिनाएंगे तो है। और छत्ते माँ उनने कही कि यार ने मारो अपने दुष्ट को मेरे सजना। पठान ने तो अपनों तो धूम मारता हो, अब ना जी तुम का तो है। और बोली छत्ते माँ यार ने मारो अपने दुष्ट को मेरे सजना, जूका बहन हुई लगा तो मारी दी। अब ना जो गिरते तुम पे, और वह वही छत्ते मैं बोली मोए छोड़ना से जातो फिर रोजो, हमें छोड़ना से जातो फिर राजा, हनुआ गिरा तो तुम पे नहीं। जब उन्हें छत्ते माँ इतनी बात कही सोई उन्हें गुस्सा आ गई। अब एकदम गुस्सा में आए, उसी समय बातें सुनी नारी की मेरे भैया, बने लो तो या चल उठाई दी। पकड़ी बाई टांगे पकड़ी बाई नीचा की मेरे भैया, कोई तो धरने से मारी दी। उसी समय जब उनने छत्ते माए कही के जो अब तुम बहनो ही लगा तो बना के तो तुम पर, अब सोई गुस्सा आ गई। जब गुस्सा आई उन्हें तो ज्यादा दम लगाई, वो जो हाथों से नीचे लौट दो। अब दोनों पहलवान खत्म हो जाते हैं। जब दोनों पहलवान खत्म हो, सोई वाले लड़की फिर भागी, फिर वह राजा से कही जाएगी, चुगली करी जाएगी, भैया जो तुमने भेजे थे वो दोनों खत्म हो गए। बहन बोली भैया अब हमें जा लगा तो है, अब तो वह गई। जब ये बात सुनी है उस राजा ने बोला बहन
अगर दो ही पहलवान मारे गए हैं, हमारे पास कोई कमी नहीं है, जाने नहीं देंगे। नहीं नहीं नहीं। और कहने लगा है वो राजा, अरे एक से एक हमारे जोरे टिके बड़े बलधारी। दो ही मारे गए हैं, अरे एक से एक हमारे जोरे टिके बड़े बलधारी। और कैसे घर से जावेंगे, और कैसे घर से जावेगी नयाई भाई सुकुमारी। मेरे भ्रात बहन से रहो वचन उच्चारे, और आंगन में राखो गोपाल को सदा बनाए के नारे। तेरी चादर में ली भाई ज्ञान को सावन ले ले री, तेरी चादर में ली भाई ज्ञान को सावन ले ले री। साबुन ले ले री, ज्ञान को साबुन ले ले री, ज्ञान को साबुन ले ले री। तेरी तेरी चादर में ली भाई ज्ञान को साबुन ले ले री। उसी समय उस राजा को क्रोध आ जाता है। बोले बहन आप चिंता मत करो, हमारे पास में एक से एक जोरदार पहलवान है। उसी समय अब की बार दो ना भेजे, चार भेजी। जब चार पहलवान भेजे, बोले जाओ उन दोनों को जान से मारने का काम है तुम्हारा। कौन से ऐसे पहलवान हैं जिनके इतने मन बढ़ गए हैं। उसी समय जब चार पहलवान चले और उनने हुए छत्ते में फिर देख ले सोई वे पठान से फिर बोली कि अब तुम जाओ, इनको ब्याह हो सके तो तुम दूसरों करवा दियो। अब की बार चार आए रहे। अब पठान ने कही अब चार आए चाहे 20 आए, अब हम बगैर तुम्हें लेके यहां से जाए ना। उसी समय उस पठान ने एक पहलवान को जाते ही जाते नीचे दबा लो और एक को ऊपर से उठा के फेंक दो। दोनों की पहले ही छुट्टी कर दी। अब वे फिर आते तैसे ही हुई है। अब वो है उनके पति को दबाए दोनों पहलवान, बिल्कुल उच्चकर ना दे रहे। उसी समय उस पठान ने जाकर के सामना किया है उन पहलवानों का, और वो भी दोनों पहलवान खत्म हो गए, यानी चारों पहलवान फिर मार दिए। अब राजा की लड़की ने फिर चुगली करी कि बोले भैया वे तो पहलवान जाते ही जाते उन्हें मार दे। उसी समय राजा को अब और ज्यादा क्रोध आ जाता है। बोले अब की बार आप खोल जाएंगे। और चला है वो राजा, सोचने लगा है अरे छे योद्धा जब मार गए सोई पड़ो वीर बलधारी। आंखों में खून के कतरे आ गए। अरे छे योद्धा जब मार गए सोई पड़ो वीर बलधारी। और कैसे बड़े पहलवान उनते जान से मारी। महाराजा भूप जब क्रोध में गाँव है आए, सोई हाथ पकड़ के राजकुमारी कहे तुरंत समझाए। इनको करियो माप कसूर भ्रात तो सगे हमारे हैं, इनको करियो माप कसूर भ्रात तो सगे हमारे हैं। ये सगे हमारे हैं, भ्रात तो सगे हमारे हैं, के सारे लगे तुम्हारे हैं। इनको करियो माप कसूर भ्रात तो सगे हमारे हैं। जब ये बात लड़की ने कही
बोले पिताजी अब ये हमारे भाई हैं और इनको मारो नहीं तुम, अब ऐसा करो 12 साल बहुत दूर है, ऐसा ना करो, अब भैया घर पे आइए गए हैं, अब जब तिलक लोग जो कुछ करो जाओ तो सब यहीं कर लो और अब शादी कर लो। जब जे शब्द बा लड़की को सुने सोई राजा ने किया, अब जब मतलब सारे हैं तो अब तो रिश्तेदार है मान लो, अब इन्हें मान लो तो सही है ना है। तो राजा हाथ जोड़ के उन दोनों से बोला है तुम हमारे रिश्तेदार हो इसलिए अब हम तुम्हें मारेंगे नहीं और हमसे गलती हो गई, तुम यहाँ मजदूरी कर रहे हो, अब ऐसे करो हम तुम्हें बड़ो काम दे दें मुनीमी को, अब तुम मुनीम बन जा। अब पठान ने सुनी कि सारो लग रहा, अब हम कहा भाई हाल हिल्ले कर दिया, सोई लड़की ने सारो करो, सोई भी रुक गए कि अभी शांत रहो। उसी समय वो राजा बोलो सब दुश्मनी छोड़ो, अब ऐसा करो शादी की तैयारी करो, हमसे भूल हो गई जो हमने तुम्हारे साथ अन्याय किया उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और कहने लगा है वो राजा उन पठान से और वह राजा के लड़का से कि भूल जो हमसे हुई गई मेरे भैया, अब जो हमसे बहु अनपहचान बहु भूल जो हमसे भूल जो हमसे हुई गई मेरे साले, हम नहीं सकते पहचान दी। हमने पहचान नहीं पाओ रिश्ता में साले लड़ भैया, कोई चलियो न मेरा न भी चली। ऐसो करो हमसे जो भूल भाई सो भाई, अब तुम हमारे घर चलो, अब तुम मजदूरी तो ना करो क्योंकि हमारे साले हो। सोई हाथ पकड़ के चली दयो मेरे भैया, कोई ले लो यार ना भी चली। उसी समय उन दोनों को वो घर पे ले जाता है। जब जा गई कि साले ही लगा तो पठान ने कही कहा कह रहे हो है, गुस्सा तो आई पठान को, सोई औरत ने सारों को तो बोलो रुक जाओ रुक जाओ। और पठान ने उसी समय वह लड़की से जाकर कि तुम काऊ तरीका से घर से बाहर निकल जाइयो और हमें रास्ता मिल जाइयो और हम घोड़ा लेके पहले ही यहाँ से निकले जा रहे हैं। उसी समय वो तो उन्हें घर पे लेकर के गए हैं, पठान और राजा को लड़का वहां से निकल गए घोड़ा लेके। और उनने कई पिताजी व राजा से कि पिताजी ऐसा करो हम गंगा नहाने के लिए जा रही हूँ और बहुत दिन से गंगा भी नहाने नहीं गई, ऐसा करो नहा करके मैं आती हूँ और तुम अपनी बहन को संग में पठा दो, हम दोनों लोग नहाए हैं। बोले ठीक है। तो उनने उड़न खटोला तैयार करो। अब राजा की बहन और वे कौन वे जो हंसनी आती सो उड़न खटोला पे लेकर के जब चली तो उनने सीध लगाई ली अपनी ससुरारी की रास्ता में। जब रास्ता गंगा की दूसरी और जा रही दूसरी तरफ सोई बार राजा की बहन के काटे फूल आए रहो। बोली भाभी अब किए जा रही हो? बोली भाभी मत कहे, भाभी मत कहे। तो वह राजा की लड़की बोली गंगा किस तरफ बहाती है और तुम जा रही हो कौन सी तरफ? बोली चुप्पा बैठी रहना, ये तो दगा दिए नीचे। और बोली वो राजा की लड़की अरे उत्तर में गंगा बस मेरी भाभी, कोई जा रही हो पश्चिम ओर कहाँ जा रहे हो?
तो वह लड़की बोली तेरी नाक काट लिया, बोल भाभी कह रही है ना, भावर पर भाभी बन गया वो तेरी। ओरी बाबा जा मत कहे बोरी छोरी, नाए ऊपर से दिए धके आई। ओड़न घटोले बोले कि भाभी मत क्या बोल ना, ऊपर से नीचे टपका दी हड्डी शर्म होनो मिले। और कही चुगली करी तूने भूपा से, चुगली करी तूने भूपा से और बेहा कोई सोते बने घर जाए। अब लड़की ने कही भाभी भाभी हमसे मत गए। बोली भाभी गंगा तो उत्तर की तरफ तुम जा रही पश्चिम की तरफ ताश है। मैंने की बोली है तूने न चुगली करी होती ना एन तक ड्रामा हो तो अब तू चल तो अपने घर ले चले। अब तो हम सोच बना के रखे हैं अपनी। अब लड़की के काटे खून है चलती चली गई वहीं पहुंच गई रास्ता में जहां वो पठान को लड़का और वो उनको पति राजा को लड़का। वहीं पे जब पहुंच गई है, जब दोनों मिले हैं और राजा की बहन भी साथ में है, और उसी समय वो राजा का लड़का पठान से बोला भैया तूने हमारे संग बहुत वफादारी करी, अब ऐसा कर जो ब्याह वाली है वह हमारे तेरा तू ऐसा कर जाके तू ही ले जा। उसी समय पठान ने कहा भैया हमारी जात पठान की है और तुम राजा के लड़का हो, राजकुमार हो और ये भी राजा की बहन है, हम ऐसा नहीं करेंगे। आप ऐसा करो इन दोनों को मतलब अब ले जाओ, तो ही ले जाओ। उसी समय पर राजा को लड़का बोलो भैया तुमने हमारे संग बहुत उपकार करो, से ऐसा करो कि जब ब्याही तो ले लिए मेरे भैया कोई एक को तुम ले जाओगी। जब जाके एक को तो ले जाओ जो हमारे संग ब्याह होगा हम ले जाए। उसी समय वो पठान बोलो धर्मो हमारो धर्म ने भैया तेरे संग में मेरे भैया तासे दो कले तुम जाओगी। जब कहीं दो को ले जाओ सोई वो पठान बोलो भैया हमें सुना करें क्योंकि हमारी रानी तो मौजूद है। और वो पठान बोलो हम बेटा तो है पठान के मेरे भैया तुम राजन के हो सुकुमारी जी। पठान ने कही हम पठान के लड़का हैं और तुम राजा के लड़का हो, ये भी राजा की राजकुमारी है तासे तुम धर्म घटे गो मेरी जाति को मेरे भैया तासे दो को लियो तुम जाई जी। पठान ने जवाब दो हम एक को ना ले जाए, हमारी जात पठान है, तुम ऐसा करो इन दो संग अपने घर ले जाओ। तभी वो राजा का लड़का है
उन दोनों को घर ले आता है। खुशी से दोनों रहने लगी हैं घर में। 2 साल बाद बरराजा की बहन के गर्भ से एक लड़का पैदा भाऊ। फिर उनमें सौतिया डहा पैदा हो जाता है, लड़ाई झगड़ा होने लगता है। पहले तो अपनी मर्जी से लिवाए गलाई हती, फिर उनमें सौतिया डहा हो जाता है। तो आप क्षमा करें। इससे आगे क्या हुआ इंतजार करें, बोली हम नंबर 3 का।